इसमें पूछ भी लिया गया है, मतलब काफ़ी फेमस टाइप का सवाल है कि 5 स्ट्रेट लाइंस हैं, कोई पैरेलल नहीं होना चाहिए और कोई उनमें से इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, नन ऑफ थ्री, ठीक है ना, नो थ्री ऑफ देम इंटरसेक्ट, 3 इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, 2 कर दें तभी कोई टेंशन नहीं है ना, नो 2 ऑफ देम आर पैरेलल, ठीक है ना। तो मतलब एक इसका रिजल्ट होता है सिंपल सा। और हमें डिसजॉइंट रीजन बताना है, डिसजॉइंट रीजन्स इन विच द प्लेन इज डिवाइड बाय दीज लाइन, मतलब कितने प्लेन्स बन सकते हैं अगर ये 5 लाइंस अगर ये चीज़ फॉलो करें, पैरेलल भी ना हो कोई भी 2, और ये 3 इनमें से कोई काटे भी ना, ठीक है ना, कोई भी 3 काटे भी ना इनमें से, ठीक है। सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है यार, एक एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन। आप इससे जाइए, ठीक है ना, आप इससे जाइए इस फॉर्मूले से, कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए, एन स्ट्रेट लाइंस के लिए फॉर्मूला है ये, ठीक, कभी भी आ जाए और कह दें कि इनमें से कोई भी 2 पहले नहीं होना चाहिए और कोई भी में से 3 इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ लगा सकते हो आप, नंबर ऑफ डिसजॉइंट्स रीजन मिल जाएंगे, डिसजॉइंट प्लेन्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप जहाँ पर मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई होती होगी, दोनों चीज़ें ये सेटिस्फाई होती होंगी आपकी एंड के साथ, दोनों चीज़ सेटिस्फाई होती होंगी, ठीक है। तो मैंने कहा मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, स्ट्रेट लाइन्स 5 है, तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 बाई 15, 15 और 1 16 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी या फिर आपका परमुटेशन हो गया, ठीक है ना, मतलब ये एप्टीट्यूड का, बेसिकली ये हमारा एप्टीट्यूड का पार्ट है ये, लेकिन उन्होंने दे दिया है तो बताना पड़ेगा आपको, इसका 16 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला ध्यान रखिए, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं, ठीक है ना, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं इस बारे में, आप सिंपल सा याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक एप्टीट्यूड टाइप का टेस्ट हो गया, ठीक है। पीएनसी बेस्ड सवाल है आपका, बहुत मतलब सभी बच्चों को याद कराया जाता है ये, जेई मेंस की तैयारी करते हो, जेई एडवांस की तैयारी करते हो, सबको बताया जाता है, आप भी ध्यान रखो, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, कंडीशन ध्यान रखना कि नो 2 ऑफ देम आर पैरेलल, 3 ऑफ देम और नो 3 ऑफ देम इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कोई भी 3 इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, हो गया ना, 2 और 3 5 हो गया, नहीं हो गया, यही करना है इसमें, ठीक है, सिंपल सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई आपका, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स ऑफ 2 की पावर 9 इंटू 3 पावर 9, मतलब एक नंबर है, इसके टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अलग अलग डिवाइजर्स बताना है, डिवाइजर्स मतलब ऐसे नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, ठीक है ना, या फिर ऐसे बोल दूं, ऐसे नंबर्स, ठीक है ना, जिनको मैं इस नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जीरो दें, ऐसे नंबर, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप समझिए, ऐसे ध्यान रखो कि डिवाइजर्स आर, मतलब डिवाइजर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे, इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो मैंने कहा ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, मैंने कहा प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, 2 और 3 मेरे दोनों, 2 और 3 दोनों मेरे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर वाई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर देगा, लेकिन एक्स और वाई मेरा वेरिएबल है, इसको डिवाइड कर देगा मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है, और क्वोशिएंट आपका इंटीजर रहेगा, ऐसे नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक्स और वाई क्या हो सकते हैं भैया, जैसे कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 0 to 9, आप कोई भी वैल्यू डाल दो एक्स की, कोई भी पॉसिबल हो वैल्यू, मेरा काम हो जाएगा, एंड साथ ही साथ में वाई भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, एंड लगा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा होगा, ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पीएनसी में आपने, ठीक है। और वाई की कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, वाई की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, 3 और 19, 3 और 19 दिख रहा है, तो 19 भी हो सकता है और इससे नीचे भी हो सकते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 0 to 19 तक पॉसिबल है, तो ये टोटल कितनी 20 वैल्यूज है, और ये टोटल कितनी है 10 वैल्यूज है, तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यूज आ जाए, इन 10 में से कोई एक वैल्यू और इन वाई में से कोई एक वैल्यू आ जाए, तो वो मेरे टोटल मतलब डिवाइड कर देगा वो नंबर कंप्लीटली इस वाले नंबर को, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे फिर, टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे फिर, सिंपल सी बात है, ये वाले 10 है इस साइड वाले, उधर कितने 20 है, तो 10 इंटू 20 कितना हो गया, 200 हो गया भाई, 200 हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही पॉसिबल है, कुछ एक इसमें से लूंगा और एक वैल्यू इसमें से चूज करना पड़ेगी मुझे, ठीक है ना, ये बात तो बिल्कुल तय है कि मुझे एक वैल्यू इससे चूज करना है, एक वैल्यू इससे चूज करना है, तो टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है 10 है और यहाँ पे 20 है, ऐसा तो है नहीं कि एक इसकी चूज कर लूंगा, एक्स चूज कर लूंगा और वाई नहीं करना पड़ेगा, अगर एक्स चूज किया तो वाई भी चूज करना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों ही चूज करना पड़ रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई करूंगा दोनों की पॉसिबिलिटीज को, मतलब 10 इंटू 20 कर दूंगा तो मेरा 200 आंसर आ जाएगा। बताओ यार, सिंपल सी बात है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भैया, पी ऑफ एक्स दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी दे रखा है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, विद रेशियल कोफिशिएंट्स, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 भी दिया है, ठीक है। कह रहे हैं पी ऑफ 1 आपको 5 दिया है, पी ऑफ -1 आपको 3 दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दीजिए अगर ये पी ऑफ एक्स 0 के बराबर हो गया,
मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर जीरो के बराबर है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दीजिए। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अगर मैं इसके रूट मान लूँ तो सी अपॉन वन हो जाएगा। सी अपॉन वन मतलब मुझे सी ही निकालना है सिर्फ, बस सी निकालिए तो काम बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, 2023 में रखा है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए खुद से, ईजी प्रॉब्लम लग रहा है देखने में, ठीक है। तो मैंने कहा पी ऑफ एक्स आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो पी ऑफ वन मुझे दे रखा है, मुझे सी निकालना पड़ेगा ना। तो पी ऑफ वन मुझे 5 दे रखा है, तो मैंने कहा एक्स की जगह 1 डाल देता हूँ। तो 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, मतलब बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 4 आ गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने कहा पी ऑफ माइनस वन आपको 3 दे रखा है, तो 1 माइनस का बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, इसका मतलब सी माइनस बी की वैल्यू आपकी 2 आ गई। मैंने कहा दो इक्वेशंस को मैं अगर ऐड कर लूँगा तो आपका 2c बराबर 6 आ रहा है, सी की वैल्यू 3 आ रही है, और आपको सी ही निकालना था, तो 3 आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान सवाल, मतलब आइजर में पूछा गया था 2023 में, ठीक है ना। आइजर में कुछ सवाल ऐसे भी थे मतलब जो सीधे मतलब आपको सिंपल से आपको नंबर देने के लिए ही बनाए गए थे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो आओ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आसान है, ये भी आपका 2019 में ही आया हुआ है आई थिंक। 2019 आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ है ये। मुझे मतलब थोड़ा पर्सनली अच्छा लगता है ये वाला सवाल इस टाइप के, क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वेक्टर स्टडी का सवाल है यार, ठीक है ना, मतलब वेक्टर का सवाल है सिंपल सा। आइए देखते हैं कैसे करना है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ताकि आंसर जब मैं बता दूंगा एक बार तब तो आप कर ही लोगे इस टाइप के सवालों को, लेकिन आप एक खुद से अपना एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दो इस सवाल में, ठीक है ना। तभी आपकी बातें बन पाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। आई जे के ये मतलब क्या है, मेरे यूनिट वेक्टर से, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर से मुझे पता है आर क्यूब में है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप होता है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं एक सेट्स कंसीडर करिए, हमारे पास दो सेट्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स कौन सा सेट है, एक्स सेट में मेरे पास ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ जिसके अंदर ए बी सी एक एलिमेंट्स हैं, और जो सिर्फ हो सकते हैं -1 0 और 1, ठीक है ना। और -1 0 और 1 हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा एक मेरा एक्स सेट है, ठीक है। उसके बाद मुझे वाई दिया है, लेकिन वाई सेट मेरा एक्स पे डिपेंड कर रहा है, लग रहा है कि वाई के एलिमेंट्स जो है ना, वाई के जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं ये, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स ही मानते हैं इनको, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर नहीं लिखा है तो ऑर्डर्ड पेयर्स जो लिखे हुए हैं, इनके अंदर जो वेक्टर लिखे हुए हैं वो वेक्टर्स एक्स पे बिलोंग करते हैं। एंड वेक्टर्स है कौन ये, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे, और यूनिट वेक्टर्स भी होने चाहिए, v1 v2 v3। और मैंने लिए कहाँ से, एक्स से लिए। तो मेरे जो एक्स के अंदर वेक्टर्स हैं इट मस्ट बी यूनिट वेक्टर्स होना चाहिए, मेरे निकल के आना चाहिए, ठीक है ना। इट मस्ट बी यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस आपको पता है कि क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मॉड भी आपका 1 होना चाहिए। मैंने मान लिया वी वेक्टर निकाल लिया मैंने एक्स से, ठीक है। तो मैंने कहा इसका मतलब रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 1 होना चाहिए। और पॉसिबल क्या है, ए बी सी आपका -1 0 और 1 हो सकता है, और कोई तीसरा नया एलिमेंट नहीं हो सकता, चौथा, ठीक है ना। इन्हीं तीन एलिमेंट कोई एक होना चाहिए। तो मैंने कहा यार ए बी सी, आपको एक बात पता लग रही है कि आपका -1 और 1 कभी साथ में नहीं आ पाएगा। क्यों, अगर आप -1 ले लिया, सपोज कर लो ए को, बी को ले लिया 1, तो 1 1 2 2 तो यहीं पे हो गया आपका, सी फिर कुछ भी हो, 2 तो यहीं पे हो गया, तो √2 तो यहीं पे आ गया आपका, √2 1 से बड़ा होता है। तो मैंने कहा मेरा -1 और 1 कभी भी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके -1 और कभी साथ में नहीं आएंगे। इसका मतलब अगर मान लो ये -1 हो गया तो पक्का जीरो होना लाजमी है इसका। मान लो ये 1 हो गया तो ये जीरो होना पक्का है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसे ही वाला लेता हूँ, ये 1 हो गया तो ये जीरो पक्के हैं, ये -1 हो गया तो ये जीरो पक्के हैं। ऐसे ही इसको कर लेते हैं, ये 1 हो गया तो ये जीरो पक्के हैं, ये -1 हो गया तो ये जीरो पक्के हैं। बताओ समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। तो ऐसे कितने पॉसिबल हो जाएंगे मुझे ये बताना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा इतने ऐसे पॉसिबल कितने हो जाएंगे, यही इतने पॉसिबल होंगे भैया, दो, दो चार और दो छः, 6 वेक्टर्स पॉसिबल हैं। 6 यूनिट वेक्टर्स निकाल रहा हूँ कहाँ से, एक्स से। 6 यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल हैं किसमें, पॉसिबल हैं किसमें, इन एक्स एक्स सेट में जो मेरे पास है 6 यूनिट वेक्टर ही पॉसिबल है, और नहीं है कोई भी पॉसिबल, ठीक है। 6 यूनिट वेक्टर ही पॉसिबल है, बताओ कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। ओनली 6 यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल एक्स में, ठीक है। और क्या होना चाहिए इन वेक्टर्स में, इन वेक्टर में ऐसा भी होना चाहिए कि ये आपस में क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होने चाहिए इन वेक्टर्स में। मैंने कहा ये वेक्टर्स है कौन कौन से 6, एक बार आप बता देंगे क्या मुझे, देखता हूँ। वाई सेट में v1 वेक्टर
V2 वेक्टर, V3 वेक्टर, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं आपके पास, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये तीनों बॉर्डर पे लिखे हुए हैं, ठीक है, और ये तीनों ही कैसे होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ये भी लिख दिया है, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, मतलब V1 V2 के परपेंडिकुलर होगा, V2 V3 के, V3 V1 के, मतलब ईच पेयर ऑफ देम मस्ट बी परपेंडिकुलर, ये बात पता लग गई, ठीक है, ये सबके सब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने कहा एक्स सेट में मैंने निकाले कितने एलिमेंट्स, मैंने यही निकाले, एक आई कैप निकाल लिया, ये जो निकाला था मैंने, या तो आई कैप निकाल लो या माइनस आई कैप निकाल लो या जे कैप निकाल लो या माइनस जे कैप निकाल लो, ठीक है ना, कैप कैप, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर है ना ये, ठीक है, या तो आप के कैप निकाल लो या माइनस के कैप निकाल लो। तो मैंने कहा यहाँ पे 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मेरे, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि हर एक का, हर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट करूंगा तो उनका डॉट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, डॉट करूंगा तभी तो जीरो आएगा अगर परपेंडिकुलर है तो, अगर मेरे भाई साहब परपेंडिकुलर हैं तो डॉट करूंगा तभी तो जीरो आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा, बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा डॉट कर लेते हैं फिर फटाफट, देखिए उन्होंने बोला है ना ये बात, ठीक है, मैंने कहा ठीक है 6 पॉसिबल हो गए, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं मान लो V1 ले लिया मैंने अपना आई वेक्टर, तो पॉसिबल क्या हो जाएंगे फिर, जे भी हो सकता है इसके साथ में परपेंडिकुलर, के भी हो सकता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, मतलब इस टाइप से बन जाएंगे आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक, तीनों पॉसिबल हो जाएंगे, और ऑर्डर्ड है, इसका मतलब अगर मैंने अगर आई जे के ले लिया तो जे के आई भी एक अलग माना जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर का सेट, ठीक है, और आपका के जे आई भी एक अलग सेट माना जाएगा, तो पॉसिबल हो सकता है कॉम्बिनेशन, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है, पॉसिबल हो सकता है मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन बन सकता है मेरा, ठीक है ना, ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है, इस एग्जाम्पल को हटा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, मतलब वो तीन आपस में तो अरेंज हो ही सकते हैं, और ये तीन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर कौन कौन से हो सकते हैं, अगर मैंने इन दोनों में से कोई एक उठाया है और इन दोनों में से कोई एक उठा लूँ और इन दोनों में से कोई एक उठा लेता हूँ, इनमें से कोई एक उठाऊंगा वो पक्का परपेंडिकुलर होगा इसके, और इनमें से कोई एक उठा लूंगा वो पक्का परपेंडिकुलर होगा इसके, दोनों के मतलब तीनों आपस में अगर मैं एक एक उठा लूँ इन तीनों में से तो परपेंडिकुलर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा अब 3 पॉसिबिलिटी है, या तो आई का पैदा या माइनस आई का पैदा, ठीक है ना, इससे पॉसिबिलिटी कितनी, 2 है, या तो आई का पैदा माइनस आई का पैदा, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस वाले के परपेंडिकुलर होगा, इसमें भी कोई जे आ जाए चाहे माइनस जे आ जाए कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी के आ जाए या माइनस के आ जाए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मतलब 2 का क्यूब हो गया, तो 2 का क्यूब पॉसिबल होगा मेरे पास, ठीक है। तो 2 का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है, ये 8 6 48, 48 आपका फाइनल आंसर है, 48 ही आपका फाइनल आंसर है मेरे दोस्त, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके, दिखा देता हूँ आपको, 48 ही आपका फाइनल आंसर है और आपका डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो वाई कितने एलिमेंट्स होंगे वाई के अंदर, उतने ही पॉसिबल म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल हैं आपके, ठीक है ना, इतने ही पॉसिबल हो सकते हैं आपके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर्स, ये दोनों एक साथ बोला है ना, तो यही पॉसिबल है आपका, बताओ, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, चलो ठीक है, आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई आपसे, ये भी 2023 आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है यार ये भी, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कह रहे हैं एल एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है यार, इट मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अल्फा बीटा निकाल रहा है, अल्फा बीटा गाँव बना रहा है एंगल, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका 1 होगा, होगा कि नहीं 1, भी बताओ, होगा कि नहीं बताओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। मैंने कहा एल क्या होता है मुझे पता है, कोसाइन, मतलब ये होता है, आपको पता होगा एल एम एन क्या होते हैं, कोसाइन रेशियोज हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा आपका 1 होता है, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैंने कहा ये मुझे पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये आपका 1 होता है, मेरे से कह रहे हैं इसकी वैल्यू बता दो भैया, कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा की, मतलब ये एक तरीके से मतलब सीबीएसई बोर्ड वाला सवाल पूछ लिया इन लोगों ने, सीबीएसई बोर्ड वाले भी ऐसे पूछ लेते हैं अपने एमसीक्यू में, यहाँ पे आपको बढ़िया नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इजी प्रॉब्लम 2023 में थोड़े से दे दिए थे इन लोगों ने, जिस वजह से कट ऑफ भी थोड़ी हाई गई थी 2024 में, ये बातें आपको पता होंगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना है, मैंने कहा इसकी वैल्यू एक्स आ रही है, एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला आपको पता होगा, कॉस 2 थीटा आपका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, मैंने कहा ठीक है यार, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, बताओ, कोई टेंशन तो नहीं है, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस का 1, बताओ, -1 -1 -1 कितने हो गए, ये -3 हो गए,
2 कॉमन निकाल दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू वन 1 हो गया, 2 इंटू वन 2 हो गया, 2 में से 3 घटाना है आपको, तो ये आपका -1 आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से लगाना, -1 और +1 भी दे रखा है, ठीक है। आराम से लगाना, और इजी प्रॉब्लम है काफ़ी, है मतलब हर कोई कर लेगा। बोर्ड में जो बच्चा पढ़ के गया है, वेक्टर स्टडी पढ़ के गया है, वो भी इसको धुआं धुआं कर देगा एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपसे, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट वेक्टर। 2022 में देखो फर्जी सवाल आया है। एस कह रहे हैं एक सेट है यूनिट वेक्टर्स का, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में एक एस जो है मेरा यूनिट वेक्टर का सेट है। तो कह रहे हैं एस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो भैया मैंने कहा यूनिट वेक्टर कितने हो सकते हैं एक्स वाई प्लेन में? भैया इनफाइनाइट पॉसिबल है यूनिट वेक्टर। सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि आई माइनस आई जे माइनस जे पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉसिबल है, कुछ भी सकता है। आपको पता है ना ये फॉर्मूला क्या, कि अगर कोई वेक्टर आपका सी है तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी कैप होगा। वेक्टर को उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। इनफाइनाइट वेक्टर्स पॉसिबल हैं एक्स वाई प्लेन में, तो हर एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा ही होगा उसके अलोंग ही। तो मैंने कहा कितने यूनिट वेक्टर पॉसिबल हो जाएंगे, इनफाइनाइट ही हो जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2022 में ये भी बिल्कुल ईजी सवाल पूछ लिया था, उसमें भी बच्चे गलत करके आए होंगे, पक्की बात है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बताओ आगे बढ़ते हैं। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये अच्छा सवाल लग रहा है मुझे, IIT 2018 में आया हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं एक एल नॉट बी द लाइन, एक लाइन है एल नॉट, उसकी वेक्टर इक्वेशन दे रखी है आपको, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। लैम्डा एक रियल नंबर है आपका, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशंस विद म्यू रियल डिफाइंस अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स विद एल नॉट। जो मेरे एल नॉट लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर दे, कौन सी लाइन है इन चारों में से, ये बताना है। तो मैंने कहा इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब अगर आपकी स्क्यू लाइन्स होती तो उनके बीच में डिस्टेंस लिखते हैं हम, क्या उनके बीच में डिस्टेंस लिखते हैं हम कैसे, A2 माइनस A1 वैक्टर डॉट V1 क्रॉस V2 है ना, V1 क्रॉस V1 और V2 क्या है, पैरेलल वेक्टर्स है दोनों लाइन के, रिस्पेक्टिव लाइंस के, डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ V1 क्रॉस V2, ठीक है। मैंने कहा ये डिस्टेंस होता है स्क्यू लाइन्स के बीच में, लेकिन लाइन्स अगर मेरी इंटरसेक्टिंग होती है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या उनके बीच में डॉट है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे अगर मेरी दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है तो इनके बीच में डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, यही तो मसला है। तो अगर डिस्टेंस जीरो कर दूँ मैं, तो मेरी लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। अगर डिस्टेंस जीरो आ रहा है दो लाइन्स के बीच में, इसका मतलब वो दोनों आपस में काट रही होंगी, सही बात है कि नहीं, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो वही देख लेते हैं फटाफट, आइए। तो मैंने कहा डिस्टेंस जीरो, इसका मतलब A2 वैक्टर माइनस A1 वैक्टर, इसका डॉट ले लो किसके साथ, V1 क्रॉस V2 के साथ, ठीक है। और ये जीरो आना चाहिए। मैंने कहा पहले A2 माइनस A1 निकाल लेता हूँ। तो मैंने कहा मैं अपनी लाइन को बोल दे रहा हूँ, इसका A1 वैक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और B1 वेक्टर क्या दे रखा है, इसका B1 वेक्टर दे रखा है आप लोगों को आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या। मैंने कहा ठीक है, चलो ये ऑप्शन चेक करते हैं पहले। ये ऑप्शन में कह रहे हैं, ये ऑप्शन में आपको B2 वेक्टर दिया है कितना, आई कैप माइनस का जे कैप, और आपको A2 वेक्टर दिया है कितना, 2i प्लस 3j, ठीक है। तो A2 में से A1 जाएगा तो कितना आएगा, A2 माइनस A1 वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। A2 में से A1 जा रहा है, 2 में से 1 जा रहा है तो 1 आ गया, 3 में से 2 जा रहा है तो 1 आ गया, 0 में से 3 जा रहा है तो माइनस का 3 के कैप आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये आपका A2 माइनस A1 वेक्टर आ गया, ठीक है। मैंने कहा B1 क्रॉस B2 कितना हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 आपका हो जाएगा आई जे और के। B1 कितना है, B1 1 1 1, ठीक है। और B2 कितना है 1 माइनस 1 0। आई कैप हो गया, आई कैप इधर उधर हट गया, ये कितना आ जाएगा 0 और प्लस का 1 माइनस जे कैप, ऐसे किया तो ये आपका कितना हो जाएगा, हटा देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये आई कैप लगा, हाँ तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये गया ये 0 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस जे कैप इंटू ये गया और ये गया 0 माइनस का 1, ठीक है। के कैप टाइम्स क्या हो जाएगा, ये गया माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। बताओ यार, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। अब इसका डॉट लूंगा इसके साथ, तो ये क्या आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 6 आ रहा है, मतलब ये नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आइए तो फिर ना ये ऑप्शन हटा कर बी ऑप्शन पे जाते हैं, चलो बी ऑप्शन पे चले जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा अगर हम बी चेक करें, अब बी वाला चेक कर लेते हैं, चलो बी वाला चेक करेंगे अगर हम, तो
बी टू वैक्टर क्या हो जाएगा मेरा अपडेट होकर माइनस आई प्लस जे हो जाएगा, और ए टू वैक्टर क्या हो जाएगा 3i माइनस का 2j प्लस का k हो जाएगा। ठीक है, ए टू में से ए वन घटाना है, मतलब 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2i आ जाएगा, -2 में से -2 ये हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और k में से 3 के घटाना है तो माइनस का 2k हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मैंने कहा b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2, ठीक है, तो क्या आएगा आई जे के। ठीक है, b1 क्या हो जाएगा, b1 आपका हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, और b2 कितना है, b2 है आपका माइनस का 1 1 और 0। ठीक है, आई कैप टाइम्स ये हट गया, ये हट गया, 0 -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का जे कैप टाइम्स ये गया, ये गया, ये 0 और 1 आ गया। ठीक है, प्लस के कैप टाइम्स ये गया, ये गया, 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये आ गया। अब इसका डॉट लेते हैं इसके साथ, तो क्या आएगा आपका -2 प्लस का 4 माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो ये भी 0 नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं है। आप सी पे चलते हैं, सी वाला देख लेते हैं फटाफट, सी वाला देख लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सी देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ए भी नहीं कर रहा है, बी भी नहीं कर रहा है, अब बस दो ही करना है और चेक, बस, और कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं ई वाला तरीका अपनाना चाहता हूँ, सही रहेगा ये। अब इसका मेरा बी टू अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 2i प्लस का 3j प्लस का 4k हो जाएगा। ठीक है, और ए टू वैक्टर क्या हो जाएगा, ए टू आपका हो जाएगा, अब मैं सी वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सी वाले की। और ए टू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 3k कैप, 3j कैप प्लस 5k कैप हो जाएगा। ठीक है, ए टू में से ए वन गया तो, ए टू में से ए वन गया तो ये गया 0i कैप प्लस जे कैप। ठीक है, 5 में से 3 गया तो 2k कैप हो जाएगा। ठीक है, b1 क्रॉस b2 निकालना है। मैंने कहा आई जे के हो जाएगा आपका ये। ठीक है, आई जे के हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। b1 क्या हो जाएगा, b1 है 1 1 1, b2 क्या हो जाएगा 2 3 4। मैंने कहा आई कैप टाइम्स ये गया, ये गया, 4 में 3 गया 1 आया, माइनस जे कैप टाइम्स ये गया, ये गया, 4 में से 2 गया 2 आया, माइनस प्लस के कैप टाइम्स, प्लस के कैप टाइम्स ये गया, ये गया, ये 3 में से 2 गया, ये 1 आ गया। ठीक है, डॉट लेता हूँ फटाफट इसके साथ, तो 1 0 हो जाएगा, ये -2 + 2 ये 0 आ रहा है। अगर इन दोनों का डॉट करेंगे आप तो 0 आ रहा है आपका। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। डॉट 0 आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस 0 है, डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। सही है। इसका एक और तरीका भी होता है, सी ऑप्शन मेरा सही आ गया मेरा। इसका एक और तरीका भी होता है, यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि ऑप्शन चेक किए इनने भी इससे। ठीक है ना, ये कहते हैं लाइन पे एक पॉइंट मान लो अपने, और उसमें सेटिस्फाई करा दो दूसरे वाले में, उससे भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन आप ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, और लास्ट सवाल है हमारा। ठीक है, शांत रहना आप। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर अपना 19 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 रह गया है, फिर मामला अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यार मैं कहने चाह रहा हूँ इस सवाल में, क्या कहना चाह रहे हैं भैया, ये लोग कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स निकाल दो भैया, 3 वेक्टर दिए हैं, वैल्यू ऑफ एक्स निकाल दो जिसके लिए देयर इज एटलीस्ट वन नॉन जीरो वेक्टर, एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर हो जो कि परपेंडिकुलर हो तीनों वेक्टर से, ए बी और सी तीनों से परपेंडिकुलर हो। मैंने कहा ऐसा वेक्टर जो तीनों से परपेंडिकुलर हो, क्या मतलब होता है इसका। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक आपके लिए नोट लिख रखा है, देखो नोट दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पे बढ़िया सा येलो कलर का, नॉन जीरो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एग्जिस्ट। एक नॉन जीरो वेक्टर जो कि इन तीनों के परपेंडिकुलर हो, वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये तीनों क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। जब ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पे, ठीक है ना, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब डिपेंडेंट होते हैं, तभी मेरा एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो तीनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो लीनियर डिपेंडेंट है, इसका मतलब इनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। बॉक्स प्रोडक्ट मतलब क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर टेपर प्रोडक्ट इसका जीरो होना चाहिए, मतलब ये डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए आपका आई जे के वाला। ठीक है, ए में क्या लिखा है 1 x 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा है 1 2 x लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 2 1 3 लिखा हुआ है, जीरो हो जाएगा। बताओ, अच्छा ये गलत लिख दिया, इसको नहीं लिखना था। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ों को तो नहीं लिखना था ना। 3/3 का डिटरमिनेंट निकालते हैं भाई, सिंपल सी बात है। चलो, ये आ गया, सिंपल था। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेना आप इधर से। ठीक है, तो मैंने कहा एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो 1 टाइम्स इधर चला गया, ये आएगा 6 - x माइनस का x टाइम्स ये गया, ये गया, तो ये आएगा 3 माइनस का 2x प्लस का 2 टाइम्स ये गया, ये गया, ये आ गया 1 - 4 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा 6 - x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 2x² माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू
कितनी आ रही है, या तो 0 होगी या फिर 2 होगी, है ना, क्योंकि 0 डालूंगा तब भी 0 आ रहा है, 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 से 8, यहाँ पे भी 8, 8 में से 8 गया 0। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका एक आईआईटी का एग्जाम, आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। कौन से आईआईटी में आया हुआ है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, किस टाइम आया हुआ है ये वाला दिखा देता हूँ। ये आपका लगभग मुझे लग रहा है वही 2019 के या 21 में आया था शायद, ये उसी का सवाल है शायद, ठीक है। तो इजी प्रॉब्लम था यार ये, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है यार ये, ठीक है ना, ज़बरदस्त सवाल बोला जाता है इसको काफ़ी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो आप एक बार अपने खुद से, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करना। ये हमारा एक अच्छा सवाल है, स्टार मार्क सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। कह रहे हैं कंसीडर टू लाइन L1 एंड L2, L1 दी है लाइन ऐसे दी, L2 दी है। मैंने कहा पहले तो ठीक से लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं ठीक से लिख लेता हूँ। तो L1 लाइन क्या दी है आपको, x माइनस 2/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 4/3, ठीक है। और L2 लाइन क्या दी है आपको, L2 लाइन x माइनस 4/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 4/0 इज इक्वल टू z माइनस 4/1। ये दो लाइन्स दी हैं आपको L1 और L2, ठीक है। कह रहे हैं 2,3,4 इज द पॉइंट ऑफ L1, एक L1 लाइन पे एक पॉइंट है ये, जो कि सबसे क्लोज है L2 के, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है किसके, L2 के। तो कह रहे हैं तो फिर कौन सा पॉइंट L2 पर होगा जो सबसे क्लोज होगा L1 के। मैंने कहा अगर लाइंस मेरी इंटरसेक्टिंग होती ना, तो यही पॉइंट L2 के भी क्लोजेस्ट होता, L1 वाला पॉइंट, और L2 वाला पॉइंट भी इसी क्लोजेस्ट होता, ठीक है ना। मतलब वो जो हमारा पॉइंट, अगर मेरी लाइंस कैसी होती है, अगर मेरी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, तो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट दोनों लाइंस के लिए क्या हो जाता, 2,3,4 ही हो जाता, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन भी नहीं दिया है 2,3,4 वाला, तो मैं चेक भी नहीं करूंगा कि मेरी लाइंस इंटरसेक्टिंग है भी या नहीं, तो चेक भी नहीं करूंगा, सही है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, पैरेलल दिखने में नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इनके पैरेलल वेक्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं, 1 2 3 दिया है और 1 0 1 दिया है। मैंने कहा लाइंस मेरी स्क्यू है, इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, स्क्यू हैं, और L1 लाइन पर ये क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो मैंने कहा दिखा दे रहा हूँ बढ़िया से। मैंने कहा लाइंस मेरी स्क्यू है, ठीक है, इस टाइप से दी है, ठीक है। और इनका शॉर्टेज डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो वो इस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग होगा, ठीक है, इस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग हो जाएगा। बताओ, सिंपल सी बात है। मैंने कहा ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। L1 लाइन की क्वेश्चन मुझे पता है क्या है, L1 लाइन की क्वेश्चन क्या थी हमारी, अपनी L1 लाइन की क्वेश्चन थी मेरी x माइनस 2/1 इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 3/2, वाई माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 4/3, ठीक है। ये इस लाइन की क्वेश्चन हो गई, ठीक है। मैंने कहा L2 लाइन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, L2 लाइन की x माइनस 4/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 4/0 इज इक्वल टू z माइनस 4/1, ठीक है। ये दो लाइन है आपकी सिंपल सी, ठीक है। तो मैंने कहा L1 पर एक पॉइंट है 2,3,4 जो कि सबसे क्लोजेस्ट है इससे, ठीक है ना। तो मैंने कहा सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है ना, ये तो बोला मैंने 2,3,4 ऑफ पॉइंट L1, ठीक है, L1 पॉइंट ऐसा पॉइंट L1 लाइन पे, ठीक है। मैंने कहा ये सबसे क्लोजेस्ट है इसके, इसका मतलब पक्का ये जो मैं शॉर्टेज डिस्टेंस में निकालता था ना स्क्यू लाइंस के बीच में, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो वो एक नॉर्मल बनाते थे, एक नॉर्मल, और इस नॉर्मल की जो लेंथ होती है वही होती है इनके बीच में दूरी, ठीक है। तो मैंने कहा ये ए पॉइंट मान लेता हूँ, ये बी पॉइंट मान लेता हूँ। तो मुझे ए पॉइंट पता है, मुझे बी निकालना है, ऐसा पॉइंट बताना है जो कि बी पर, मतलब L2 लाइन पे हो और वो शॉर्टेस्ट हो L1 पर, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पॉइंट हो जिससे कि मैं L1 में पहुंच जाऊँ। तो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है। मैंने कहा L2 लाइन पर अगर कोई पॉइंट मानना हो तो मैं कैसे मानूंगा, इसको म्यू बराबर रख लेता हूँ। तो बी पॉइंट क्या मान लूंगा, क्या जूम कर लूंगा, फिर मैं वो आ जाएगा μ+4, μ+4। बताओ, ये पॉइंट मैंने इसमें अज्यूम कर लिया, तो मैंने कहा इसका कोऑर्डिनेट पता लग गया मुझे μ+4, μ+4, ठीक है। मुझे दोनों लाइंस के अलॉन्ग पैरेलल वेक्टर ही पता है, इसके अलॉन्ग पैरेलल वेक्टर कौन सा है, आई कैप प्लस के कैप है। इसके इसके अलॉन्ग पैरेलल वेक्टर कौन सा है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप होगा, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं एक बार ए बी वैक्टर निकाल दूँ तो काम बन जाएगा। ए वैक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर घटा देंगे, मैं ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर कर देंगे, ठीक है। तो ओ बी में से ओ ए घटाना है, मतलब इसमें से ये घटाना है, तो ये हो जाएगा आपका μ+2 आई कैप प्लस 1j कैप प्लस म्यू के कैप, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये भी वेक्टर आ गया आपका ए बी वेक्टर आपका आ गया, ठीक है। अब ए बी वेक्टर का डॉट कर लेता हूँ इस वाले पहले वेक्टर के साथ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो वो जीरो ही आएगा, क्योंकि ये वेक्टर जो है ए बी वेक्टर, ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है।
तो किसी का भी पहले वेक्टर से डॉट कर दोगे तो जीरो ही आएगा। मैं कह रहा हूँ ये छोटा लिखा है, इसके वेक्टर से डॉट कर देता हूँ इसका, तो ये जीरो आएगा। तो ए बी वेक्टर का अगर मैं डॉट लूंगा आई प्लस के साथ, या फिर इसका डॉट मैं आई प्लस 2j प्लस 3k के साथ डॉट लूंगा, तो इसका डॉट जीरो ही आना है भैया, वो तय है, ठीक है। तो मैंने कहा इसके साथ डॉट कर ले रहा हूँ, छोटा सा लिखा हुआ है, डॉट करूंगा तो म्यू प्लस 2 इंटू वन, म्यू प्लस 2 ही हो जाएगा, प्लस म्यू इंटू वन ये हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आपका आ रहा है 2 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। मैंने कहा तो क्लोजेस्ट पॉइंट कितना आ जाएगा, बी वाला मेरा, ये आ जाएगा म्यू प्लस 4, मतलब ये 3,4,3, मतलब 3,4,3 मेरा एक ऐसा पॉइंट है, सबसे क्लोजेस्ट है L1 के जो, ठीक है ना, मतलब 3,4,3 जो मेरा एक ऐसा पॉइंट है L2 लाइन पे जो सबसे क्लोजेस्ट है L1 लाइन के, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर 3,4,3 हो जाएगा, मतलब इसका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। बताओ यार, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपकी सब समझ में आई होंगी यहाँ तक, ठीक है ना। आपके 20 सवाल पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे सवाल मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।